2 महीने में दूना करने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो चुका है। महाराजगंज का नटवरलाल आरव पटेल इस वक्त सलाखों के पीछे है। हम बताएं आपको, यही वही घुगली थाना क्षेत्र है जहां पर वह नटवरलाल आकर यहां बैठा हुआ था। 24 घंटे बाद उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां एसडीएम न्यायालय ने उसे 10 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अभी वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन जो लोग उसके ठगी के शिकार हुए हैं वो लोग बेचैन हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। उन्हें चिंता है उनके रुपयों की, कहीं रुपया उनका न्यायालय में जाकर के कहीं फंस न जाए, डूब न जाए। हो न हो इस पूरे मामले में जांच होनी जरूरी है कि उसके साथ, आरव पटेल के साथ इस पूरे साजिश में कौन कौन था। सूत्रों से मिली जानकारी यह भी है कि आरव पटेल 12वीं फेल था। कक्षा 9 में जब वो पढ़ता था उसके बाद से वो ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया और उस बड़ी जालसाजी का एक प्लान बनाया, जिसके साथ अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के वो एक फर्जी स्टॉक स्टेशन नाम की एक कंपनी खोला, जिसको लेकर के महाराजगंज में चर्चा का विषय बन गया कि ये वही जगह है जहां से शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बाद हर 2 माह पे पैसे डबल हो जाते हैं। यही देख करके, इसी लालच में आकर के तमाम लोग अपने घर, खेत, जमीन, गहने गिरवी रख करके लोग पैसे देने लगे और वह पैसे दे करके कुछ लोगों को पहले कुछ समय तक लाभ दिया, उसके बाद वो सारे पैसे लेकर के चंपत हो गया। कभी मीडिया का बहाना दिया, कभी किसी का बहाना दिया, कभी ये कहा कि एसबीआई सेबी में उसके पैसे फंस गए हैं, तो पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तमाम अय्याशी के अड्डे उसने चूज कर रखे थे और रिहायशी जिंदगी जीने का बेताब आरव पटेल अब उसी दलदल में फंसता जा रहा था जहां से उसका पतन का शुरुआत हो चुका था। वह नेपाल जाकर के कैसीनो में जुआ खेलता था, साथ ही अय्याशी करता था, उसके साथ ही बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों का शौकीन हो चुका था। लग्जरी गाड़ियों का शौक उसे ऐसा चढ़ा कि महिंद्रा थार, कई बुलेट, कई स्कॉर्पियोज वो अपने घर के सामने लगा करके वीडियोज की रील बनाता था। ये सारे कारनामे होते देख लोग हतप्रभ रह गए थे कि आखिर इतना रुपया इतने कम उम्र में ये लड़का कैसे कमा रहा है, कैसे हो रहा है। इसी सब लोभ को देख करके लोग उसके झांसे में आते गए और उसे अपना मोटी कमाई, गाड़ी कमाई उसे देते गए। अंत में जब भारत समाचार ने इस मुहिम को मनाया, जब एक युवक गोरखपुर से आया हुआ अपने बेटे के साथ इस थाने में आया, जब उस पैसे की मांग की गई तो उन दोनों के बीच मारपीट हुआ। मारपीट में यहाँ यही थाना है जो उन दोनों पार्टी को, दोनों बाप बेटों को चालान कर दिया। वो बच्चे आकर के, वो लोग आकर के पुलिस अधीक्षक के वहाँ एप्लीकेशन लेकर गए, लेकिन पुलिस अधीक्षक से मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई, पूरी मामला उन्होंने बताया हमें। उसके बाद कई ऐसे पीड़ित लोग मिले जो बताएं कि हमारे भी पैसे डूबे हुए हैं, लेकिन वो लोग ना कभी एसपी ऑफिस जाते थे, ना कभी थानों पर जाते थे। बहरहाल कई बार ये मामले थानों पर भी गए, लेकिन हो ना हो साक्ष्यों की कमी के होने की वजह से लोग थानों से घुमा दिया करते थे। और यही वह पकड़ रहा जब थाने पर एक महज व्यक्ति, समरपाल यादव नाम का व्यक्ति, गुगली थाने में मुकदमा दर्ज कराया और मात्र 406 के धारा में मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद पुलिस पर जब भारत समाचार की इस मुहिम का दबाव बनना शुरू हुआ, उसके बाद पुलिस ने उसे बिना मीडिया को सूचना दी ही गिरफ्तारी की। महज 151 यानी कि शांति भंग के मुकदमे में उसका चालान कर दी जाती है। एसडीएम न्यायालय में जब वो पहुंचता है और मीडिया के सामने मुखातिब होता है, तब वो बयान देता है, अपने काले कारनामों का उजागर करता है। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में लोगों द्वारा दिए गए एक ब्यौरे में जांच साबित हुआ था कि करीब 1,40,00,000 रुपये महज 20 लोगों को पैसा वो लिया हुआ था और उसी कागजों की वो जिक्र करता गया। जबकि महाराजगंज के कई थानाओं में उसके नाम से तहरीर पड़ती रही है, सैकड़ों लोग उसके शिकार हुए हैं, ठगी के शिकार हुए हैं, लेकिन ना ही वो लोग हिम्मत जुटा पा रहे हैं थाने जाने का और ना ही पुलिस ये लोड ले पा रही है कि हाँ इस फ्रॉड को उसके काले कारनामे का अंत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यह भी सवालों के घेरे में है कि घुगली थाना पुलिस ने जो कार्रवाई की आरव पटेल के ऊपर, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। साथ ही इसके साथ एसडीएम कोर्ट में जब जाकर के एसडीएम ने पूरे मामले को गहराई से समझा तो उन्होंने 10 दिन के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब पूरे मामले में कई लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है, पुलिस अब जाँच कर रही है। अब लोगों के कई थानों में एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना पत्र पढ़ रहे हैं। यही वो घुगली थाना है जहाँ कभी मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा था। एक अधिवक्ता ने बताया हमें कि हम अब तहरीर लेकर गए, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन उस मामले के बाद से जब आरव पटेल के ऊपर दबाव बनना शुरू हुआ, इस पूरे महाठगी का खेल का हमने पर्दाफाश किया, उसके बाद इसी थाने में कई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही सिंदुरिया थाना, कोतवाली, तमाम ऐसी थाना है जहां पर उसके नाम से एप्लीकेशन पढ़नी शुरू हो गई है। 10 दिन बाद जब आरव पटेल फिर बाहर आएगा तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो जिसके पैसे लिया हुआ है उनके पैसे वापस करता है या फिर वो तहरीरों पर अपने आप को न्यायिक हिरासत यानी कि जेल जाना पसंद करेगा।